राधा गोविंद देव की जय। गौरांग प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद भी जब लौटते थे विदेश यात्रा से भारत लौटते थे तो उनका अधिकतर आगमन बंबई में हुआ करता था। और उन दिनों में हम बंबई के ब्रह्मचारी थे। हमको सौभाग्य प्राप्त होता था। प्रभुपाद ऐसे हम लोग हवाई अड्डे पर ही भी जाते थे। हरी ओके जान अपन हरी हरी गौरंग प्रभुपाद की प्रभुपाद जब भी विदेश की यात्रा के लिए जाते तो हम भी जाते उनके साथ हवाई अड्डे तक। और फिर उनकी प्रतीक्षा का उनके आगमन की प्रतीक्षा हुआ करती थी। तो फिर पुनः जाते थे प्रभुपाद को हवाई अड्डे में मिलने के लिए। सुना कि आप लोग भी आए थे कल हवाई अड्डे पर आए थे। सुना तो था, देखा तो नहीं, लेकिन सुना हमने। कभी कभी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन गलत मिल जाती थी वो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हम लोग प्रभुपाद को रिसीव करने गए ही नहीं, प्रभुपाद स्वयं ही आ गए हरे कृष्णा लैंड टैक्सी करके या कुछ। It's happened few times. हरे तो 1965 में प्रभुपाद अकेले थे। और हम कितने हैं इस्कॉन में? जैसे हम लंदन में रथ यात्रा में देखा तो 15,000 भक्त वहाँ थे जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में। दिस इज गुड साउंड, ऐसा चलता है क्या? इज नॉर्मल या मैं नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ क्या? और फिर प्रभुपाद एक रथ यात्रा शुरू की है 1967 में। पहली रथ यात्रा प्रभुपाद की प्रारंभ की है। और फिर कुछ वर्षों के उपरांत
लंदन में, आई डोंट नो, आई थिंक बीच में और कहीं हुई होगी, मॉन्ट्रियल या अमेरिका के कुछ शहरों में, और फिर लंदन में रथ यात्रा 69 में 69 में पहली लंदन की रथ यात्रा हुई। और फिर परसों, डे बिफोर यस्टरडे, लंदन की 50वीं रथ यात्रा संपन्न हुई। तो मेरे यात्रा का वो अंतिम पड़ाव या अंतिम कार्यक्रम रहा लंदन में रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की। वैसे जगन्नाथ उसी मंदिर में रहते हैं या राधा लंडनेश्वर रहते हैं। इस्कॉन के पहले विग्रह रहे, इस्कॉन के पहले विग्रह, पहली मूर्ति राधा लंडनेश्वर। उनका लंदन का ईश्वर बनाया गया। फिर वैसे पेरिस में स्थापना हुई तो राधा पेरिसेश्वर ऐसे नाम भी देते गए प्रभुपाद। तो राधा लंडनेश्वर शहर में है। और फिर भक्ति वेदांत मैनर नाम सुने हो? वहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर है। जॉर्ज हैरिसन नाम सुने हो? हरिसन प्रभुपाद कहा करते थे, हैरिसन। आपने उनको नाम नहीं दिया तो प्रभुपाद कह गया, उसका तो नाम पहले स्पिरिचुअल नाम ही था, हरिसन, हरिसन, हैरिसन। तो भक्ति वेदांत मैनर इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध धाम है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ इस्कॉन की 70 एकर्स ऑफ प्रॉपर्टी। कितनी आपने सुना कि नहीं? 70 एकर्स। लंदन में राधा गोकुलानंद बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है। ये 70 एकड़ भूमि है। वहाँ भी बड़े बड़े उत्सव होते हैं। वहाँ हवेली नाम का एक प्रकल्प प्रारंभ किए हैं, मल्टीपर्पज हॉल और दिस दैट। हमारे यहाँ कई सारे ऑडिटोरियम है, वहाँ नहीं था, अभी बना रहे, बहुत बड़ा हवेली। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने अभी नहीं, लास्ट ईयर भूमि पूजन किया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और हवेली बन रही भगवान के लिए, हवेली। Some water. तो यूरोप की सबसे बड़ी जन्माष्टमी भक्ति वेदांत मैनर में संपन्न होती है। कुछ साल पहले, मैं 20 साल में 10 साल से अधिक साल बीत गए होंगे, एक जन्माष्टमी मैंने वहाँ अटेंड की, तो फिर वह भी 70,000 विजिटर्स थे जन्माष्टमी। आप कहोगे हमारे यहाँ तो 3 लाख होते हैं, लेकिन आप तो
आप हो या भारत में हो, लेकिन इन इंग्लैंड 70,000 विजिटर्स, दिस इज बिग। तो जन्माष्टमी उत्सव के बाद जो वॉलंटियर्स थे उस जन्माष्टमी महोत्सव की व्यवस्था देखने वाले, उनके लिए कुछ उनका सत्कार सम्मान का उत्सव मनाया जा रहा था। तो मुझे बुलाया था, राधानाथ महाराज भी थे। तो हमने सोचा कुछ थोड़े लोग होंगे, लेकिन उसमें 800 लोग थे। इस जन्माष्टमी उत्सव के कोऑर्डिनेटर्स, व्यवस्थापक और कई सारे डिपार्टमेंट्स, उनकी संख्या 800 की थी। देयर वर 800 ऑर्गेनाइजर स्टाफ ऑफ जन्माष्टमी फेस्टिवल। कृष्ण चैतन्य। तो इस प्रकार यह आंदोलन विश्व भर में, इंग्लैंड भर में, यूरोप भर में फैल रहा है। दावा अग्नि की तरह। तो जब हम जाते हैं यात्रा में, जैसे मैं भी यात्रा में गया, तो उसका हम अनुभव करते हैं कैसे और कहाँ कहाँ यह आंदोलन फैल रहा है। इंग्लैंड के पहले फिर मैं हंगरी गया था। हंगरी नाम सुने हो? जय शिवराम महाराज का फार्म प्रोजेक्ट है। बिग 200-300 एकड़ भूमि में वो प्रकल्प बन रहा है। इस वर्ष जब मैं गया तो वो उसकी 20th एनिवर्सरी चल रही थी। 20 वर्षगांठ करेगा, वर्षगांठ। वहाँ राधे श्याम, राधा श्याम सुंदर के सुंदर विग्रह है। और न्यू ब्रजधाम कहते हैं, न्यू ब्रजधाम के। तो मुझे बुलाया गया था ब्रज परिक्रमा के लिए। शिवराम महाराज वहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड, विश्राम घाट, नंदग्राम, ऐसे कई स्थानों की स्थापना वहाँ हुई है। वहाँ एक नदी भी बहती है, उसका नाम जमुना है। तो जमुना के तट पर हम उस फार्म के जितने डिवोटीज है, उस फार्म में जरा 70 फुल टाइम डिवोटीज है। और कुल गृहस्थ है, वर्णाश्रम कम्युनिटी है। बगल के गांव में भी कुछ इस्कॉन के फॉलोअर्स, सपोर्टर्स रहते। तो कुल मिला के कुछ 250-300 डिवोटीज है जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बिग गौशाला, बड़ी सुंदर, केवल झोपड़ी नहीं थी, महल जैसा वहाँ गौशाला बनाए हैं गायों की सेवा में।
और कई सारे आर्टिस्ट हैं, सुंदर कलाकार, पेंटिंग्स। हमारा मंदिर यहाँ तो थोड़ा मस्जिद जैसा ही है, क्योंकि वो जो वैविध्य है, वैरायटी है, वेरीगेटेडनेस, उसमें वो लोग विश्वास नहीं करते या रूप में ही विश्वास नहीं करते। लेकिन वहाँ के राधा श्याम सुंदर मंदिर में हमने देखा, वहाँ के मंदिर के भक्त कलाकारों ने, हम जहाँ भी देखते रहे, देयर पेंटिंग्स ब्यूटीफुल, कृष्ण लीला के, चैतन्य लीला के पेंटिंग्स। जो पेंटिंग शायद आपने चौरा महाराज के जो बुक्स है देखे, चौरा महाराज के बुक्स, कई सारे बुक्स प्रकाशित है। चौरा महाराज इज अ बिग राइटर। अपारे अहम, मैनी बुक्स। उस बुक्स में सारी पेंटिंग्स है, वहाँ लोकल द बिग आर्ट्स पेंटिंग्स डिपार्टमेंट है, तो सर्वत्र पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल। वैसे और भी पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन जब चेहरा पेंट करते हैं कृष्ण का या गोपियों का या औरों का, तो जमता नहीं उनको। चाइनीज नोज या ऐसा कुछ बना देते हैं, वैसे फीचर्स नहीं होते जैसे इंडियन पेंटिंग्स या अच्छे कलाकारों के, भारत में जो कलाकारों के पेंटिंग जो होते हैं। अधिकतर कलाकार नहीं बना पाते, लेकिन वहाँ के पेंटर्स हमने देखा, बड़े सुंदर पेंटर्स। They also get, we have a few visitors here, बस लोड्स वहाँ, और कई बसें भर के उस स्थान को देखने के लिए लोकल, वो तो इंडियन, वहाँ हंगरी में इंडियंस नहीं है, कुछ होंगे, थोड़े होंगे, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो वहाँ आती है लोकल हंगेरियन। ये ब्रजधाम की यात्रा, ब्रजधाम की सैर करने के लिए आप कुरुक्षेत्र धाम की यात्रा में जा रहे हो, तो वे ब्रजधाम की यात्रा में आते हैं, कई बसें भर के एवरी डे। मैंने देखा जब हम वहाँ थे, उनको सारा दिखाते हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं, पेंटिंग्स दिखाते हैं। मैंने देखा बैलगाड़ी में बिठा के उनको सारा जो हमारा वहाँ फार्म है वो दिखाते हैं। 20 लोग एक साथ बैलगाड़ी में बैठ सकते हैं, ऐसी बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी से सैर कराते हैं। गाइडेड टूर ऑफ ब्रजधाम या कृष्णा वैली कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग चलता है, सुनते हो, नो केमिकल्स, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमारे भक्त इस्कॉन के, हमारे गुरु बंधु बहने या नेफ्यू निसेस कहो मेरे, वो समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ने जो मिट्टी है, द सॉइल इज स्पॉइल्ड। आजकल वैसे इंडिया में थोड़ा कुछ हमारे प्रधानमंत्री कभी कभी कहते रहते थे, द हेल्थ ऑफ द सॉइल, सॉइल का स्वास्थ्य,
तो संसार भर में अर्थ को हमने बिगाड़ा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स उनको खिला पिला के, और जो खिला पिलाते हैं फर्टिलाइजर्स पृथ्वी को या मिट्टी को, धरती को, उसको फिर हम भी खा लेते हैं। जो अनाज है या फल है या साग सब्जी है, उसमें भी सारे केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हमारे खाद्य पेय के साथ हम भी उसको ग्रहण करते हैं और अधिक बीमार जो हो रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए have taken serious note, और वह सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, काउ डंग से वगैरह कंपोस्ट खाद बनाते हैं और उसी से खेती वहाँ होती है। और हल चलाते हैं, आई थिंक ट्रैक्टर भी है लेकिन हल भी चलाते हैं। वाह, मतलब अब सदा के लिए, जैसे हर सेंटर इस्कॉन का, लेकिन फार्म कम्युनिटी जैसे सेंटर्स जो कितने सैकड़ों एकड़ में फैले हुए, तो वे बहुत समय के लिए, या मे 10,000 ईयर्स के लिए ये कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। तो कृष्ण भावना वहाँ कुछ विजिट के लिए नहीं गई है, या कृष्ण भावना आंदोलन और बाद में हम वापस आएंगे, या अभी ऐसे स्थान बन रहे हैं और उसकी जो जड़ है, the roots are going deeper, so we are there to stay। हम लोग कृष्ण भावना चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन वहाँ रहेगा। तो इस प्रकार का सॉलिड फाउंडेशन कृष्ण भावना के लिए बनाया जा रहा है, और जहाँ लोग आके देख भी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कृष्ण भावना का गांभीर्य, कृष्ण का सौंदर्य या वीर्य, या तो जैसे हंगरी के पहले मैं जर्मनी में था। जर्मनी में कई प्रोजेक्ट्स है, हर मेजर सिटी में तो है ही, और छोटे छोटे स्थानों पर भी है। उसमें से एक है गोलोक धाम। गोलोक धाम जो सच्चिदानंद स्वामी महाराज, उनका एक बेस वहाँ है, पहाड़ में है, तो काफी फॉरेस्ट भी है, नदी भी बहती है वहाँ। उसी के किनारे गोलोक धाम की स्थापना हुई है। राधा मदन मोहन वहाँ के आराध्य देव है, राधा मदन मोहन, बड़े सुंदर, मन को मोहित करने वाले। और डीडी वर्शिप के लिए प्रसिद्ध है वो स्थान। तो मैंने भी एक दिन आराधना की, और भी जगह स्थान पर कर रहा था, यहाँ पर भी की मैंने। तो वहाँ कीर्तन मेला हुआ, जहाँ सच्चिदानंद महाराज वहाँ कीर्तन मेले चलते रहते हैं। तो यूरोप भर के भक्त वहाँ
कीर्तन मेले के लिए आए थे और 3 दिवसीय कीर्तन मेला महोत्सव संपन्न हुआ। कई सारे सिंगर्स, कीर्तन लीडर्स फ्रॉम रशिया, फ्रॉम हियर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम इंडिया, मैं भी पहुंच गया वहाँ। तो कीर्तन मेला महोत्सव जैसे आपने यहाँ कीर्तन महोत्सव संपन्न किया आधा 1 घंटे पहले, तो ऐसे कीर्तन सर्वत्र हो रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सच हो रही है। सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। हमारा विश्वास कभी कभी तब होता है जब हम देखते हैं। तो फिर हम जब यात्रा में जाते हैं तो ये देखने को मिलता है, कीर्तन सर्वत्र हो रहे हैं। तो फिर हम अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी ते अच्युत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा। तो मिडल ऑफ नोवेयर, जो गोलोक है, वहाँ कोई शहर नहीं है, कोई ग्राम नहीं है, नगर आदि ग्राम का। तो केवल नगरों में और ग्रामों में ही नहीं, नगर नगर के बीच में, ग्राम और ग्राम के बीच में ही हरे कृष्ण वाले हरे कृष्णा मंदिर की, आश्रम की, फार्म प्रोजेक्ट की स्थापना किए है। वहाँ हरि नाम प्रचार हो रहा है। जब मैं हंगरी में था, ये पदयात्री मिले मुझे, यूरोपियन, Croatia is one, England is another one, Czech Republic is another one, Hungary is another one। इन देशों में हर वर्ष, जैसे आप लोग भी अभी शुरू किए हो, यहाँ से वृंदावन जाते हो परिक्रमा करते हुए, पदयात्रा करते हुए, तो वहाँ भी for 2 weeks या for a month पदयात्रा में जाते वक्त वो तो पदयात्रा भी हरि नाम का वो फैलाती है, आप जानते ही हो। तो उसी यूरोपियन कंट्रीज में हम 25 वर्ष पूर्व ग्लासगो से मास्को पदयात्रा हुई। जानते हो ग्लासगो कहाँ है? Who knows? जनरल नॉलेज। आयरलैंड, वेरी गुड। आयरलैंड, इंग्लैंड के पास एक छोटा देश है आयरलैंड। वहाँ की एक सिटी ग्लासगो कहते हैं, ग्लासगो। और फिर मास्को कहाँ है? रशिया। तो 5 साल भक्त चल रहे थे ग्लासगो से मास्को, 5 सालों में पहुंच गए। तो 5 साल के हर महीने और हर दिन वैसे वे आगे बढ़ रहे थे। मैनी कंट्रीज, अभी 20-30 कंट्रीज, यूरोपियन कई सारे देश है, वहां पैदल जा रहे थे। ये एयर यात्रा नहीं थी। तो याद है एक समय हम इंडिया में पद यात्रा कर रहे थे, तो एक एडवर्टीजमेंट हमने पढ़ी, तो उसमें लिखा था 4 धाम एयर यात्रा, 4 धाम एयर यात्रा।
हम तो बिगड़ गए इंडियंस, हम नकल कर रहे हैं। एयर यात्रा हम भी सीखे और 4 धाम की कैसी यात्रा? एयर यात्रा, लेकिन वो वहाँ पद यात्रा और वॉकिंग, एट एवरी स्टेप वॉकिंग एंड चैंटिंग, ग्लासगो से मास्को तक हरि नाम का प्रचार दूर दूर देशों में, असंख्य नगरों और ग्रामों में। और शायद आपने पढ़ा होगा इस्कॉन के जो पदयात्री है उन्होंने अब तक पूरी इंडिया पदयात्रा का क्या कहना, इंडिया पदयात्रा का मदर ऑफ ऑल पदयात्रास इंडिया पदयात्रा है। तो कुल मिला के 250,000 किलोमीटर पदयात्री कर चुके हैं। 250,000 250,000 किलोमीटर्स। कहीं ना कहीं हर रोज भक्त पदयात्रा कर रहे, रथ यात्राएं हो रही है, पदयात्राएं हो रही है। हुआ तो जर्मनी में कीर्तन मेला हुआ, धन्यवाद। फिर हम राधा देश गए थे, राधा देश बेल्जियम, नाम सुने बेल्जियम? तो बेल्जियम में है राधा देश। मेरा अंदाजा है कि शुरुआत में भक्तों ने चैतन्य चरितामृत में राढ़ देश का नाम पढ़ा होगा। राढ़ देश बंगाल में एक प्रदेश है, एक इलाका है, इसको राढ़ देश कहा है। राढ़ देश वो देश या प्रदेश है जहाँ गंगा नहीं बहती है, where गंगा does not flow, ऐसा लिखा है। इसको राढ़ देश कहे हैं, राढ़ देश। तो शायद वही से आइडिया आ गई भक्तों को, तो उस प्रोजेक्ट को जो नाम देना था उन्होंने, उनको लगा कि ये राधा देश है। स्पेलिंग तो एक ही है, राढ़ और राधा का स्पेलिंग एक ही है, अंतर क्या होता है? एक डॉट का अंतर होता है। डायक्रिटिक के अनुसार एक डॉट होने से फिर डॉट डॉट होता है, राइट? तो राढ़ देश है, अभी उसका नाम राधा देश हुआ। राधा, तो राधा देश ही अच्छा नाम है, बोलिए राधा, राढ़ से तो राधा ही। तो वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस्कॉन का, बेल्जियम में राधा देश। इस्कॉन ने and they are celebrating 40th anniversary of राधा देश का। तो 40 वर्ष पूर्व क्या कहते हैं, एक पुराना एक प्राचीन और ऐतिहासिक 1000 वर्ष पुरानी बिल्डिंग इस्कॉन ने ले ली, खरीद ली। फेमस ऐसे कुछ वास्तु या बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स वहाँ के फेमस है यूरोप में या बेल्जियम में, उसमें से एक है। तो उसी को राधा गोपीनाथ मंदिर बनाया, राधा गोपीनाथ मंदिर। वहीं पर भक्ति वेदांत कॉलेज वगैरह भी आपने सुना होगा। राधा देश का नाम वैसे वर्ल्ड फेमस है, राधा देश।
वहाँ गेस्ट हाउस भी है, सेमिनार्स वगैरह वहाँ होते रहते हैं। तो मैं जब गया तो वह बर्मिंघम एंड लंदन के भक्त वहाँ आए थे और हमने उनके लिए सेमिनार्स दिए वहाँ राधा देश में फॉर 3 days। उसमें कथा कीर्तन या लीला, कीर्तन लीला, कीर्तन के साथ लीला या संगीतमय कीर्तन सुनना चाहते थे या कथा सुनना चाहते थे, ऐसे भी सुनाई हमने उनको। तो या कीर्तन, स्पेशल कीर्तन, भावी गौशाला है। Of course, I was meeting हमारे शिष्य, जहाँ भी इस क्षेत्र के शिष्यों के साथ में मिल रहा था। राधा देश में भी डिसाइपल गैदरिंग हुई, लंदन में भी हुई एक, गोलोक धाम में भी हुई एक, फिर हॉलैंड जब गए थे, हॉलैंड में भी एक डिसाइपल गैदरिंग्स, जहाँ जहाँ शिष्य समूह है, मेरे शिष्य, उनको भी मैं मिल रहा था। और राधा देश में भी एक डिसाइपल गैदरिंग हुआ। हृदय चैतन्य प्रभु, शायद आप नाम सुने होंगे, हृदय चैतन्य GBC भी है। तो वे इज इन चार्ज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। 40 सालों से वहाँ है, स्टडी लाइक दैट। अभी तो उसको संभालते हैं ही। अभी मायापुर में भी समय दे रहे हैं हृदय चैतन्य प्रभु, और GBC भी है, और फ्रांस एंड हॉलैंड और देशों के भी वे GBC है, लेकिन उनका बेस है राधा देश बेस। अनुत्तमा, आई मेट हिम, कॉन्फ्रेंस चल रही थी उनकी, भक्ति वेदांत कॉलेज का AGM एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी। उसके ट्रस्टीज आए थे, यदुनंदन महाराज, सुने होंगे आप, ऐसे कई सारे थे वहाँ। तो राधा देश में ऐसे मीटिंग्स, गैदरिंग्स खूब हुआ करती है। तो वही जब मैं राधा देश में था तो दिन विहार वन रथ यात्रा लगभग एम्स्टर्डम के पास, नॉट इन एम्स्टर्डम बट नियर एम्स्टर्डम, वन डे रथ यात्रा थ्रू द मार्केट। वहाँ का जो मार्केट प्लेस है उसमें से छोटा ही रथ था। हमने कीर्तन भी किया और हम थोड़ा उसको चलाए भी। आई बिकेम अ ड्राइवर जगन्नाथ कार्ड, आई वाज असिस्टिंग ड्राइवर। तो शहर के मेयर ऑफ द टाउन वाज अ चीफ गेस्ट। So, mayor and lady mayor के साथ आए थे, wife and husband, he was a chief guest। तो अच्छा प्रशंसा किए, like the procession and the festival, और समर्थन कर रहे थे इस्कॉन के सपोर्ट में, कुछ अच्छी बातें कह रहे थे। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के और तो लाइक दिस।
I also went to Czech Republic, Czechoslovakia, पहले शायद Czechoslovakia ऐसा देश का नाम था, उसके दो देश हो गए, एक स्लोवेकिया, अभी उसका स्लोवेकिया एंड चेक रिपब्लिक, 2 कंट्रीज बनी है। दोनों देश में हमारे इस्कॉन के प्रोजेक्ट है। प्राग नाम का शहर है, प्राग काफ़ी फेमस सिटी है, जैसा रोम है बड़ी फेमस सिटी, तो प्राग भी एक दर्शनीय। पेरिस ऑल्सो, कुछ शहर बड़े नामी शहर माने जाते हैं, उनमें प्राग का भी नाम है। लोग काफ़ी बड़ी संख्या में उस शहर को देखने के लिए आते हैं, शहर को देखने के लिए। तो फिर हम भी गए देखने के लिए, मुझे भी दिखाने गए, लेकिन हम कीर्तन के साथ गए वहाँ। There were thousands of tourists, सारे शहर भर, सारे यूरोप भर के टूरिस्ट वहाँ थे। तो हम लोग कीर्तन पार्टी लेके गए, नगर कीर्तन हुआ प्राग शहर में, काफ़ी खलबली मच गई। कुछ 100 भक्त थे, 100 डिवोटीज, माइस बुदंगस करता। तो जगह जगह पर हम लोग रुक के उनको समझाते भी थे हम कौन है, ये हरे कृष्ण क्या है, और बाय बुक्स, बुक ग्रंथ वितरण भी हो रहा था वहाँ। तो लाइक दिस, फॉर फर्स्ट टाइम उनके लाइफ में फर्स्ट टाइम हरे कृष्ण को देखते हैं, हरे कृष्ण को सुनते हैं, कुछ आइडियाज उनको आ जाती है, कुछ विचार करते ही होंगे, दे हैव टू थिंक। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो इस्कॉन के हरे कृष्ण के संपर्क में आते हैं, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद इस्कॉन। वहाँ भी देखा था, वहाँ भी देखा था, वहाँ भी देखा था। जब लंदन रथ यात्रा हो रही थी तो मैं जानना चाहता था कोई, ये अगर 50th रथ यात्रा है तो फर्स्ट रथ यात्रा में वहाँ कोई थे, ऐसा मैं ढूंढ रहा था। ऐसे कोई था जिसने फर्स्ट रथ यात्रा अटेंड की। तो मुझे सभी से नहीं पूछा, लेकिन कुछ लोगों से पूछ रहा था मैं। तो जिनसे पूछा तो उन्होंने, एक ने कहा कि मैंने वो रथ यात्रा अटेंड तो नहीं की, लेकिन मैं अपने घर में टेलीविजन पर देखा था। और जब रथ यात्रा देखी तो उनके मन में विचार आए थे कि आई विश, क्या मैं भी ऐसे प्रोसेशन में कभी ज्वाइन कर सकता हूँ, कभी देख सकता हूँ। ऐसे मन में उनके विचार आए। और फिर कुछ सालों के बाद वो इस्कॉन के डिवोटी भी बने और फिर भक्ति वेदांत मैनर के वे प्रेसिडेंट भी बन गए। So you could see how it could begin. उन्होंने केवल वो देख लिया, उनके मन में विचार आया, हो he was attracted। वही से शुरुआत हो गई, वही से चित्त चोरी किया भगवान ने थोड़ा। तो that प्राग का कीर्तन also, लंदन में भी एक नगर कीर्तन काफ़ी फेमस नगर कीर्तन होता है, डाउनटाउन जिसको कहते हैं। डाउनटाउन, समझते? डाउनटाउन जो बिजनेस
बिजनेस एरिया, व्यापार जहाँ चलता है, सेंट्रल। तो हर सैटरडे वहाँ नगर कीर्तन होता है, एवरी सैटरडे। मैं जब से जा रहा हूँ विदेश की यात्रा में, एंड फिर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो यात्रा मेरी अभी अभी यात्रा करके मैं आया, ये मेरी 40th एनिवर्सरी ऑफ माय विदेश ट्रैवल्स। में, 1978 में मैं पहली बार गया था विदेश की यात्रा में, न्यूयॉर्क की यात्रा में। मेरे मंदिर के अध्यक्ष ही मुझे ले गए थे, गिरिराज प्रभु। सो दैट वाज 1978 में पहली यात्रा, इस 2018, सो ये 40वां 40th एनिवर्सरी मेरी विदेश की यात्रा की संपन्न हो रही है। तो जब से मैं जाता हूँ तो मैं अगर वहाँ हूँ लंदन में ऑन सैटरडे, तो फिर ज़रूर मैं उस कीर्तन में जाता हूँ। सैटरडे लंदन का डाउनटाउन कीर्तन, पिकैडिली सर्कस नाम का एक स्पेशल एरिया है। तो जब मैं वहाँ था तो सैटरडे आ गया, तो सैटरडे को लंदन के कीर्तन में हम गए। तो a very nice sound system, और साथ में वो भी था, वो क्या बैंड और बजा रहे थे, और भी वाद्य बजा रहे थे। एंड वो कीर्तन शुरू होता है सोहो स्ट्रीट का, जो राधा लंडनेश्वर मंदिर है, उस मंदिर से शुरू होता है। फिर नीचे उनका हेल्थी वेल्थी वाइज, ऐसे पहले नाम था उनके, गोविंद दास का रेस्टोरेंट का नाम था हेल्थी वेल्थी वाइज, हेल्थी वेल्थी वाइज। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्थी वेल्थी वाइज। आप सुने हो, जो लोग जल्दी सोते हैं और प्रातःकाल में जल्दी उठते हैं, वे क्या होगा उनका, हेल्थी वेल्थी वाइज। वहाँ गोविंदास रेस्टोरेंट है, तो वही से शुरुआत होता है कीर्तन, वही आके समाप्त होता है। तो 300 लोग आते हैं वहाँ गोविंदास में हर रोज, 300 कस्टमर्स। थाली भी चलती है, और so that was so like this। तो चेक रिपब्लिक में भी फार्म कम्युनिटी है, और गौशाला है। वहाँ 170 डिवोटीज है इस चेक रिपब्लिक। वक्त फार्मिंग करते हैं, और जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है, फिर गेहूं को पीसते हैं, उनका आटा का मील है, ग्राइंडिंग मील, और फिर उसको वो बेचते भी हैं। आधा किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का आटा के पैकेट्स। काफ़ी वहाँ हनी, मधुमक्खी का उनका बी हाइव्स कहते हैं, बी हाइव्स। हम कभी कभी देखते हैं ना पेड़ पर, पेड़ की शाखा में लटकते हुए हाइव्स, लेकिन वहाँ तो कृत्रिम, उनके पास बहुत बड़ा हनी प्रोडक्शन का
तो उस हनी का भी हनी टन्स ऑफ, कई सारे टन हनी हर साल उनको मिलता है, तो उसकी बोतल भरते हैं और उसका वितरण होता है। रियल असली शक्कर का पानी मिलाया हुआ हनी नहीं, रियल ओरिजिनल नेचुरल। और प्राग में भी प्राग में 2 गोविंदास रेस्टोरेंट है और फार्म के पास भी एक रेस्टोरेंट है। काफ़ी भीड़ होती है वहाँ, मैंने जाके देखा, क्राउडेड, ओवर क्राउडेड गोविंदास रेस्टोरेंट। और एक गोविंदा का रेस्टोरेंट से तो होम डिलीवरी होती है, ताज़ा मधुर भोजन खिलाते रहते हैं कईयों को जो गोविंदा में नहीं आते हैं। So like that, कृष्ण भावना आंदोलन फैल रहा है। और फैलता ही रहेगा। तो 1965 में एक से शुरुआत हुई, प्रभुपाद से शुरुआत हुई, और अब एक के अनेक या असंख्य भक्त अब इस पृथ्वी पर हमारे परिवार के सदस्य और आवर फैमिली मेंबर्स, गौड़ीय वैष्णवस, आप जैसे वो भी नियमों का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो फिश, नो एग्स, नो इलिसिट सेक्स, चैंटिंग हरे कृष्णा, प्रभुपाद ग्रंथों का अध्ययन करते हैं एंड प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करते हैं। भक्ति वेदांत मैनर के ब्रह्मचारियों से भी हम एक दिन मिले, ब्रह्मचारी क्लास फॉर मैनर ब्रह्मचारीज। सो दे हैव 30 ब्रह्मचारीज भक्ति वेदांत मैनर में। और कई सारे उसमें से बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। श्री प्रभुपाद की, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ की, गौर भक्त वृंद की।